नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अपने टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी संदर्भ में आज फिर आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस चैनल के माध्यम से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला प्रश्न आ चुका है। नव फ्रायडवादी किसे कहा जाता है? तो नव फ्रायडवादी कहा जाता है इरिक्सन को। नेक्स्ट प्रश्न, इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई? तो इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में जो अपना इसने जो ये अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। नेक्स्ट प्रश्न, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था किशोरावस्था से मेल खाती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं किशोरावस्था की आपको आयु बता देता हूँ। तो किशोरावस्था चलती है 13 से 18। अब जो इसमें ये पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी भी जो अवस्था की आयु है वो भी 13 से 18 है, इसलिए ये किशोरावस्था से मेल खाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। नेक्स्ट, बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो ध्यान रखना, अगर दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा पूछता कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होता, लेकिन ये पूछ रहा है प्रमुख, तो यहाँ पर केवल ओनली वातावरण होगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अब आपको इस ऑप्शंस के आधार पर करना है कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। तो इसमें 100% उत्तर जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट, गिलबर्ट, गिलफोर्ड, कैटल आदि के अनुसार बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन सभी के अनुसार बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका वंशानुक्रम की होती है। नेक्स्ट, पृथक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो पृथक कक्षाओं का आयोजन प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट, हस्तशिल्प की शिक्षा किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो ये है मंदबुद्धि बालकों के लिए। नेक्स्ट, नैतिक विकास रिक्त स्थान होता है जबकि मूल प्रवृत्ति रिक्त स्थान होती है। तो नैतिक विकास होता है, या जो हमारा ये नैतिक डेवलपमेंट्स होता है, इसको हमें अर्जित करना होता है, और जबकि मूल प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होती है। नेक्स्ट प्रश्न, और बहुत ही बेहतरीन या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, भाषा मनोविज्ञान का सही क्रम है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक शानदार ट्रिक्स बनाई है, आप उसका उपयोग करोगे। ट्रिक्स ये है कि जीत, अनु, अभ्यास से होती है। तो जी से हो जाएगा जिज्ञासा, त से हो जाएगा तत्परता, अनु से हो जाएगा अनुकरण, और अभ्यास से हो जाएगा अभ्यास। तो ये किस ऑप्शंस में मिल रहा है? सबसे पहले जिज्ञासा, फिर तत्परता, फिर अनुकरण, फिर अभ्यास। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, विकास बराबर वंशक्रम इंटू वातावरण, परिपक्वता इंटू अधिगम, दोनों परिपक्वता प्लस अधिगम। तो मैं हमेशा ही आपको पहले की तरह आज फिर एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि विकास है वो हमेशा वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, और परिपक्वता और अधिगम का भी गुणनफल होता है। ये कभी प्लस नहीं होता है, ये हमेशा गुणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। नेक्स्ट, प्रत्येक बालक की विकास की का अलग अलग होता है। तो प्रत्येक बालक की दर अलग होती है,
दिशा अलग होती है, क्रम अलग होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर, क्योंकि प्रत्येक बालक के जो विकास का रास्ता या दिशा है वो सभी की एक समान होगी, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो जड़ बुद्धि हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, लेकिन उसका जो विकास का रास्ता होगा वो हमेशा सिर से पैर की ओर होगा। और जो उसका क्रम भी होगा वो भी निश्चित होगा कि पहले आंखों पर नियंत्रण करेगा, फिर पहले सिर पर, फिर आंखों पर, फिर चेस्ट पर, फिर पैरों पर धीरे धीरे खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। ये जो क्रम निश्चित है ये हर बालक में रहेगा, लेकिन जो बालक की दर या गति है वो भिन्न रहेगी। कोई बालक जल्दी सीख जाएगा, कोई बालक लेट सीख जाएगा। इस प्रकार से सभी में दर होती है वो असमान पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है सिफेलोकोडल्स और दूसरा है प्रोक्सोमियोडिस्टल्स। ये बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण अपने आप में वर्ड्स है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंग्लिश के वर्ड्स है तो किस तरह से इसको समझना है। सिफेलोकोडल्स और प्रोक्सोमियोडिस्टल्स का क्रमशः सही अर्थ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिफेलोकोडल्स का अर्थ होता है सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सोमियोडिस्टल का अर्थ होता है केंद्र से परिधि की ओर या निकट से दूर की ओर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर से पैरों की ओर, निकट से दूर की ओर। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, आगमन रूप में ए और सी दोनों। तो विकास हमेशा ही सामान्य से विशिष्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि अपने एक आगमन विधि चलती है, आगमन विधि में अगर अपन शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं तो वो भी सामान्य से विशिष्ट चलते हैं। नहीं, वो सूत्र विशिष्ट से सामान्य चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप वापस इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फिर शुरू से थोड़ा ऐसे को समझिए। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, आगमन रूप में ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट होता है और आगमन रूप ए और सी दोनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विकास में पहले आती है वैयक्तिकता, सामाजिकता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। विकास में हमेशा पहले वैयक्तिकता आएगी, क्योंकि कोई भी बालक सबसे पहले वो स्वार्थी होता है। वो चाहता है कि हर चीज़ मुझे मिले, जो कुछ भी हो मेरे को ही मिले, प्यार मिले, कुछ भी हो सब कुछ मेरे को ही मिले, मेरे भैया या बहन किसी को भी नहीं मिले। लेकिन वो जैसे ही 8-9 साल का होता है फिर उसमें धीरे धीरे सामाजिकता के, नैतिकता के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार से पहले बालक वैयक्तिक होता है, फिर धीरे धीरे सामाजिकता में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं, अलग अलग, अंतः संबंधित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ विकास का प्रत्येक पक्ष अपने आप में अंतः संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, वैयक्तिक विभिन्नता निश्चित रूप से विकास में पाई जाती है, विकास में नहीं पाई जाती है, कभी कभी पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फिर वही प्रश्न यहाँ पर आपको रटना नहीं है, समझना। वैयक्तिक भिन्नता निश्चित रूप से विकास में पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक बालक, जितने भी बालक है, किसी न किसी अपने गुण, विशिष्ट गुण को लेकर हर बालक अपने आप में भिन्न है। इसलिए वैयक्तिक भिन्नता निश्चित रूप से विकास में पाई जाती है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है के अनुसार, तो ये परिभाषा दी थी हरलोक महोदया ने। नेक्स्ट, विकास में शामिल है ग्रोथ, क्षति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। तो यहां पर आपको समझना है कि विकास में ग्रोथ भी शामिल है, क्षति भी शामिल है, दोनों। नेक्स्ट, विकास होता है अग्रगामी, पश्चगामी। तो विकास हमेशा अग्रगामी होगा। विकास बराबर, विकास रेखीय होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि विकास हमेशा ही वर्तुलाकार होता है, इस प्रकार से।
ये मतलब एकदम सीधा नहीं होगा, ऐसे नहीं है कि सिर से शुरू हुआ और पैर में एकदम सीधा लंबाई में हो जाए, नहीं, घूमता 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 शरीर के चारों ओर घूमता घूमता सिर से पैर की ओर जाएगा, तो ये वर्तुलाकार होगा। नेक्स्ट, टीन एज होती है 13 से 19, 13 से 18, 12 से 18, 12 से 19। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर 3, अब अपन जैसे बोलेंगे संख्या 11, 12, 13, तो पीछे 10 की आवाज आ रही है, इस प्रकार ये 19 तक होगा, 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 19। नेक्स्ट, एनिमिज्म किस अवस्था में पाया जाता है? एनिमिज्म का मतलब होता है सजीव चिंतन, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्य अवस्था, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एनिमिज्म शैशव अवस्था में पाया जाता है। अब थोड़ा समझिए कि एनिमिज्म होता क्या है। एनिमिज्म का मतलब होता है सजीव चिंतन। जो छोटा बालक होता है वो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक अपने आसपास दिखने वाली वस्तु को सजीव समझता है। वो समझता है पेड़ जिंदा है, ये पत्थर जिंदा है, जितने भी प्रकार की वो अपने आसपास चीजें देखता है, वो गुड़िया, उसके पास कोई खिलौना है तो वो भी उसको जिंदा समझते हैं। इस प्रकार से बालक, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, वो प्रत्येक वस्तु को सजीव समझते हैं। यही है एनिमिज्म। तो शैशव अवस्था में पाए जाते हैं। जब किसी छोटे बच्चे को पत्थर से ठोकर लगती है तो वह रोता हुआ हमारे पास आता है और हमें कहता है कि मुझे पत्थर ने मारा है। हम उसे राजी करने के लिए पत्थर की पिटाई करते हैं। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है, अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि एनिमिज्म का मतलब होता है सजीव चिंतन। अब बालक को जैसे ही पत्थर से ठोकर लगी, वो बालक उस पत्थर को ये समझ रहा है कि इसमें जान है और उसने जानबूझकर मुझे मारा, इसलिए वो रोता हुआ हमारे पास आता है और हमें कहता है कि उस पत्थर ने हमें मारा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन और एनिमिज्म, क्योंकि सजीव चिंतन हिंदी में और उसको अंग्रेजी में एनिमिज्म कहते हैं, इसलिए ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीडी लर्निंग, स्पीड चेंजेस क्रमशः कौन सी अवस्थाओं की विशेषताएं है? तो स्पीडी लर्निंग, बालक तीव्र गति से सीखता है, वो सीखता है शैशवावस्था में। लेकिन बालक में स्पीडी चेंजेस आते हैं, चाहे वो शरीर को लेकर हो, मानसिक रोग, किसी भी प्रकार के शारीरिक, जो उसमें शरीर से संबंधित जो उसमें विकार या आकार में जो परिवर्तन होता है, वो होता है किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट, पेशीय कौशलों का विकास किस अवस्था में होता है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पेशीय कौशल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। तो इन कौशलों का विकास किस अवस्था में होता है? तो इनका विकास होता है शैशवावस्था में। तो आज की जो टेस्ट सीरीज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अंत में आप सभी भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर एंड शेयर एंड लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।